अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से कीमा नान। इस रेसिपी को बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले हमने 3 कप मैदा ले लिया है और मैदा लेकर हम इसको छान कर एक तरफ रख लेंगे। साथ ही फिर हम 1 कप उसी मेजरिंग कप से नीम गर्म पानी ले लेंगे। तो ये मैंने उसी मेजरिंग कप से 1 कप नीम गर्म पानी ले लिया है। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून शुगर शामिल करेंगे। नमक आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं। मैंने 2 टीस्पून नमक लिया है। साथ ही हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे। दही मैंने 1/4 कप शामिल किया है, तो आप दही को इतना ही शामिल करें, 1/4 कप के करीब। और इसके अलावा इसके अंदर हम तेल शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल शामिल किया है। कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप इसमें शामिल कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद हम इसके अंदर यीस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये इंस्टेंट यीस्ट है। 1 टेबल स्पून मैंने ली है। तकरीबन एक पूरा साशे ही इसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 11 ग्राम का एक साशे होता है, तो आप पूरा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वो तकरीबन 1 टेबल स्पून ही होता है। इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करके यीस्ट को थोड़ी देर के लिए इसी के साथ छोड़ देंगे ताकि ये फूल जाए और एक्टिव हो जाए। 10 मिनट के लिए हमने इसे रख दिया था। अब 10 मिनट के बाद हम इसके अंदर आटे के अंदर थोड़ा सा एक बीच में होल करेंगे और सारा जो ये मिक्सचर है इसके अंदर डाल देंगे। और इसके बाद हम स्पून से इसे मिक्स करके देख लेंगे कि हमें इसको गूंदने के लिए और कितने पानी की ज़रूरत है। तो इसे मैं स्पून से मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा। अब अगर हमें थोड़े से पानी की और ज़रूरत होगी तो हम नीम गर्म पानी ही लेंगे और उससे इस बाकी आटे को भी मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा आटा इसमें अभी ड्राई बाकी है, तो मैं इसमें थोड़ा सा और नीम गर्म पानी शामिल करूँगी। 1/4 कप से भी कम मैंने पानी शामिल किया है। और एक सॉफ्ट सा डो इसका आप गूंद कर तैयार कर लें। तो ये हमारा डो अब इस तरह से हो गया है। इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे अच्छे तरीके से और इसको इस तरह से एक जगह करके और इसको कवर करेंगे क्लिंग रैप से। और उसके ऊपर एक कपड़ा रखकर इसे किसी भी गर्म जगह पर किचन में रख देंगे। चूल्हे के बराबर में भी आप इसे रख सकते हैं। तो गर्म जगह पर रखने से ये जल्दी फूल जाएगा। 1 घंटे के लिए हम इसे रखेंगे। डो को हमने रेस्ट करने के लिए रख दिया है और साथ ही ये हमारे पास 250 ग्राम्स के करीब कीमा है। अगर मशीन का कीमा हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये कीमा हमने ले लिया है, इसको ड्राई कर लिया है, बिल्कुल पानी नहीं है इसमें। छान कर इसको अलग रख लिया है धोकर। साथ ही एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने रफली चॉप किया था, वो इसमें मैंने शामिल कर दी है। इसके अलावा 2 टेबल स्पून चॉप करके जिंजर और 2 टेबल स्पून ही गार्लिक ले लिया है मैंने। उसको आप बारीक बारीक चॉप कर लें, वो इसमें शामिल कर दें। इसके अलावा हस्बे ज़ायका नमक आप शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब शामिल किया है। और 1 टीस्पून ही भरकर हम मिर्चें ले लेंगे लाल वाली। उसके साथ ही 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया है मैंने। और इसके अलावा आधा कप के करीब हरा धनिया लिया है चॉप करके। और 2 से 3 तक आप हरी मिर्चें ले लें, वो भी इसमें शामिल कर दें। और इन तमाम चीज़ों को फिर हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कीमे के साथ इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके हम इनको फिर पकाएंगे। कीमे को पकाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लिया है। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। तो सिर्फ थोड़ा सा ऑयल हमें चाहिए क्योंकि इस कीमे में पानी और ऑयल दोनों ही ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हमें इसे स्टफ़ करना है नान के अंदर, तो इसलिए बहुत थोड़ा सा हमने ऑयल लिया है। और अब इस कीमे को इसके अंदर डालकर हम जल्दी जल्दी पकाएंगे मीडियम टू हाई हीट पर। शुरू में मीडियम टू हाई हीट पर इसे पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए और मिक्स करते जाएंगे। 3 से 4 मिनट के बाद ये इस तरह से हो गया है। तो अब हम इसको दोबारा से कवर करके पकाएंगे हल्की आंच पर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, या जब तक कि कीमा गल ना जाए और इसके अंदर मौजूद पानी ड्राई ना हो जाए। तो अब मैं इसको कवर करके पकाऊंगी। अब ये देखें 10 से 15 मिनट के बाद कीमा गल गया है। इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, पानी नहीं है और ये गल गया है अच्छे तरीके से, जिस तरह से समोसे के लिए हम कीमा बनाते हैं। तो अब हम कीमे को ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देंगे। और ये डो हमारा राइस हो चुका है, तो इसको हम पंच डाउन कर लेंगे और दोबारा से हल्का सा इसको गूंद लेंगे।
गूंद कर हम इसके 4 पीसेस अलग अलग कर लेंगे बराबर बराबर। आप चाहें तो 2 नान भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 4 नान बनाए हैं। और सबसे पहले जो नान है उसको हाथ ही से मैंने उस पेड़े को थोड़ा सा बड़ा किया है और उसके बीच में 4 टेबल स्पून में ये स्टफिंग कर रही हूँ कीमे की। आप थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा क्योंकि फिर ये फट जाएगा नान। तो कीमे को मैंने इसके अंदर शामिल किया है। अब हम इसको चारों तरफ से उठाकर इसका पेड़ा बना लेंगे। और इसमें मैंने हाथी का इस्तेमाल किया है, बेलन वगैरह से नहीं इसको बेला था। और अभी इसके बाद भी हम इसे बेलन से नहीं बेलेंगे, हाथ से ही बड़ा कर लेंगे। तो ये चारों तरफ से उठाएंगे हम इस तरह से नान को, इस पेड़े को, और इसको हाथ से हल्का सा पेड़े की शक्ल दे लेंगे इस तरह से। और इस तरह से चारों पेड़े हम तैयार करके रख लेंगे और इनको फिर कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। लेकिन आप इसे जहाँ पर भी रखें वहाँ हल्का सा ऑयल ज़रूर लगाएं, वरना ये चिपक जाएगा। तो इस तरह से चारों पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसमें से एक एक करके तमाम पेड़े तैयार करेंगे। थोड़ी देर 10 मिनट रेस्ट दे देंगे। देखें 10 मिनट के बाद ये फिर फूल गए हैं थोड़े से। अब हमने इसमें से एक पेड़ा ले लिया है और इसे हम हाथ से ही बड़ा करते जा रहे हैं। आपको जितना बड़ा नान बनाना है आप इसको उतना बड़ा कर लें। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये बाद में थोड़े से और फूलेंगे, तो इसलिए इसको बिल्कुल मुनासिब साइज़ तक बड़ा ज़रूर करें। तो मैंने इसको बड़ा कर लिया है और हल्के से मैं इस पर मार्क्स दे रही हूँ। अगर आप 2 नान बनाएंगे तो मार्क्स के निशान ज़्यादा वाज़े होंगे। ये 4 नान बनाने में इतने ज़्यादा वाज़े नहीं होंगे ये, क्योंकि इसमें आटा कम होगा। तो अब मैंने एक तवे को हल्का सा गर्म किया है, उस पर ये नान रख दिया है। 4 से 5 मिनट तक इस नान को तवे के ऊपर आप हल्की आंच पर सेक लें और उस दौरान इसके ऊपर हल्का सा ब्रश कर दें दही को। तो मैंने दही फेंट कर रखा हुआ था, उसे मैं ब्रश से हल्का हल्का चारों तरफ लगा रही हूँ। इसे लगाने से इसका बहुत ही अच्छा सा कलर भी आएगा और ये ऊपर से बहुत सॉफ्ट रहेंगे। तो ये ज़रूर लगाएं आप इसके ऊपर। और जब ये नीचे से हल्का सा गोल्डन हो जाएगा नान, तो फिर हम इसे ओवन में बेक करेंगे और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 से 15 मिनट तक हम बेक करेंगे और उसके बाद ग्रिल करेंगे 5 मिनट के लिए। तो ये गोल्डन हो गया है। अब हमने इसे एक ओवन डिश में रख लिया है बेकिंग पेपर लगाकर, और मैंने इसे इस तरह से बेक कर लिया है 10 से 15 मिनट तक के लिए, और ऊपर से ग्रिल किया है 5 मिनट। आप इस स्टेप को भी ओवन के बजाय तवे पर ही कर सकते हैं अगर आपके पास ओवन नहीं है तो। लेकिन अगर आप ओवन में करें तो ऊपर से ग्रिल ज़रूर करें ताकि अच्छा सा कलर आए। इसके बाद इसके ऊपर हम बटर या ऑयल लगा देंगे ताकि इसकी सॉफ्टनेस बरकरार रहे। और हर ओवन का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, तो आप अपने ओवन के हिसाब से इसे एडजस्ट करें। सॉफ्ट और मज़ेदार कीमा नान तैयार हो गए हैं। इसे दही की चटनी या केचप के साथ सर्व करें। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।